हरे कृष्णा। आइए एक बहुत सुंदर ही श्लोक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये श्लोक श्री मुकुंद माला स्तोत्र से लिया गया है। श्लोक है, नाहम वंदे तव चरण यो द्वंद्वम द्वंद्व हेतो कुंभी पाकम गुरुमपि हरे नारकम नापनेतुम रम्या रामा मृदु तनुलता नंदने नाभिरंतुम भावे भावे हृदय भवने भावयेयम भवंतम। अर्थात, हे हरे, मैं विशेष सुख के लिए अथवा कुंभीपाक और अन्य नरकों से छुटकारा पाने के लिए आपके पाद पद्मों की वंदना नहीं करता हूँ, अथवा नंदन वन में सुंदरी सुर कामनियों के सुकोमल तनुलता के बीच विहार करने के लिए भी आपके चरणों की वंदना नहीं करता हूँ, किंतु केवल भक्ति की प्रत्येक सतह पर विलास करने के लिए ही हृदय मंदिर में आपके पाद पद्मों का ध्यान करता हूँ। कितना सुंदर श्लोक है। और ये जो श्लोक है, ये भगवान के परम भक्त महाराज कुलशेखर के द्वारा बोला गया है। कहा जाता है कि ये भगवान की कौस्तुभ मणि का अवतार हैं। उन्होंने अपने भक्तिमय भावों से जो ज्ञान के मोती निकाले हैं, भक्ति के मोती निकाले हैं, उन मोतियों के द्वारा उन्होंने ये मुकुंद माला स्तोत्र लिखा, जिसमें वो भगवान से बड़ी ही मार्मिक प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु, मैं विशेष सुख के लिए या कुंभीपाक जैसे अन्य नरकों से छुटकारा पाने के लिए आपकी वंदना नहीं कर रहा हूं। तो भगवान कहते हैं कि अच्छा, तुम मेरी इन सब के लिए वंदना नहीं कर रहे हो, विशेष सुख के लिए नहीं। नहीं प्रभु, विशेष सुख के लिए नहीं, तो फिर क्या नरकों से छुटकारा पाने के लिए? क्योंकि तुम तो राजा हो, विषयी हो। तो कहते हैं, नहीं प्रभु, मैं नरकों से छुटकारा पाने के लिए भी आपकी वंदना नहीं कर रहा। तो फिर क्या तुम स्वर्ग जाने की इच्छा करते हो? वहां पर नंदन वन में बहुत सारी सुंदरी सुरकामनियां, उनके सुकोमल, उनके साथ विहार करने की इच्छा रखते हो? तो इस पर महाराज कुलशेखर कहते हैं, नहीं प्रभु, मैं आपके चरणों की वंदना इसके लिए भी नहीं कर रहा। फिर हरि पूछते हैं, तो फिर तुम मेरी वंदना किसके लिए कर रहे हो? तो इस पर कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो केवल भक्ति की प्रत्येक सतह पर विलास करने के लिए ही हृदय मंदिर में आपके पाद पद्मों का ध्यान करता हूँ। आपका ध्यान मैं किसी भौतिक सुख की कामना के लिए नहीं करता, ना उन सुखों से प्राप्त होने वाले अन्य किसी इच्छा की भी कामना नहीं करता। ना ही प्रभु, मैं अपने किए गए कर्मों के द्वारा जो मुझे दुख मिल रहे हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए आपसे कामना कर रहा हूँ, या जो मैंने अपने जीवन में ऐसे दुष्कर्म किए हों तो मुझे नरक मिले, मैं उससे छुटकारा पाने के लिए भी आपसे प्रार्थना नहीं कर रहा। हे प्रभु, मैं तो केवल आपकी भक्ति में, आपकी प्रेमा भक्ति में जो सुख है, आपकी सेवा का सुख, उसकी प्रत्येक सतह पर अपने हृदय में, अपने हृदय को मंदिर बनाकर उन्हीं हृदय मंदिर में आपके पाद पद्मों का मैं ध्यान करता हूँ। आपके सुंदर श्री रूप को विराजित कर उसी की सेवा करना चाहता हूँ। जैसे हमारे प्यारे नरोत्तम दास ठाकुर जी बड़ी ही सुंदर प्रार्थना करते हैं, कभी कृष्ण धन पाप हियार मझारे थो जुड़ाइब तापित प्राण साजाइया दिव हिया बसाई प्राण प्रिया निरखब से चंद्रवयान। हे प्रभु, कब मुझे कृष्ण धन की प्राप्ति होगी? कब मेरा जो हृदय है वो जल रहा है, आपके विरह में तड़प रहा है, ऐसे जलते हुए हृदय को कब मुझे
सुशीतल छाया प्राप्त होगी। निरखिब से चंद्र बयान, मेरे प्राणों से भी प्रिय जो मेरे प्रभु हैं वो कृष्ण चंद्र कब मुझे अपने सुंदर मुख कमल का दर्शन कराकर मेरे तापित जीवन को मुक्त करेंगे। कब ऐसा होगा? ऐसी बड़ी ही सुंदर प्रार्थना नरोत्तम दास ठाकुर जी भगवान के चरणों में भी करते हैं। महाराज कुलशेखर भगवान के चरण कमलों में एक बड़ी ही सुंदर प्रार्थना करते हैं और भी कि हे भगवान, मैं कब आपके दिव्य दर्शन कर सकूंगा। हे प्रभु, मैं अशांत हूँ, मुझे कब आपका अनुग्रह मिलेगा। मेरा मन भटकता रहता है, मैं कब इसे आपके चरण कमलों में लगा सकूंगा। मेरे मन में कब आपके प्रति निष्ठा जागेगी, मुझे कब आपका स्नेह मिलेगा। और कुछ नहीं तो मुझे यदि आपके भक्तों का सत्संग ही मिल जाए तो मैं स्वयं को धन्य समझूंगा। ये महाराज कुलशेखर के जो भजन हैं उनमें ली गई एक बड़ी ही सुंदर पंक्ति है। उस भजन का ये बड़ा ही सुंदर अनुवाद है। तो महाराज कुलशेखर के जो हृदय के भाव हैं, ऐसे भाव, ऐसी प्रार्थना हम भी भगवान के चरणों में करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारा जीवन भी आपके बिना बड़ा ही नीरस है। हे प्रभु, मुझे कब आपका अनुग्रह मिलेगा। ये मेरा अशांत मन जो यहाँ वहाँ इस संसार में विषय सुख की खोज में हमेशा भटकता रहता है, हे प्रभु, कब इसे आपके चरण कमलों की सुशीतल छाया प्राप्त